खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कितने रैकेट्स चल रहे हैं। ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि पिछले सिर्फ एक महीने में ऐसे 3 गिरोह का पता चला है जिस पर 500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप है। और इनमें भी बस्ती जिले से जो नया मामला सामने आया है उसने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सिर्फ इस एक मामले में लगभग बताया जा रहा है 350 हिंदू लड़कियों को पीड़ित बताया जा रहा है। और जैसे जैसे पुलिस मामले की जड़ तक जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे असली वजह क्या है और आखिर छोटे शहरों में लोगों को इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको लव जिहाद के उस बस्ती के बारे में बताते हैं जिसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था और इसमें ऐसे आरोपी शामिल थे जो हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू लड़कियों को नौकरी दिलाने का वादा करते थे, फिर दोस्ती करते थे और इसके बाद उनसे शादी का वादा किया जाता था। और जो लड़कियां इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर देती थी उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। और यह भी दावा है कि कई हिंदू लड़कियां ऐसी हैं जिनके आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए और ये वीडियोस वो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते थे। इसके बाद इन हिंदू लड़कियों का नेपाल और दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए सौदा किया गया, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला कितना संजीदा है, कितने गंभीर मुद्दा है, कितने बड़े पैमाने पर लव जिहाद को संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक हिंदू महिला ने ये आरोप लगाया कि उसे और उसकी जैसे 350 लड़कियों को इस रैकेट ने अपने जाल में फंसाया। इनमें भी जिस आरोपी पर इस पूरे रैकेट को चलाने का आरोप लगा उसका नाम है अजफरुल हक। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की मुलाकात इस आरोपी से जनवरी 2022 में हुई थी। उस वक्त ये हिंदू महिला बस्ती के एक निजी अस्पताल में काम करती थी और इसे एक दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान दावा है कि आरोपी अजफरुल हक की जब पीड़ित महिला से मुलाकात हुई तब उसने खुद को न सिर्फ हिंदू बताया बल्कि ये भी दावा किया कि अजफरुल एक हिंदू लड़कियों को अपना नाम ये जो है प्रिंस बताता था। वो अपना असल धर्म, अपना नाम नहीं बताता था, वो अपना नाम प्रिंस बताता था। अपने हाथ में हिंदुओं की तरह ऐसा कलावा जरूर पहनता था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि इस आरोपी ने पहले हिंदू बनकर पीड़ित महिला को किसी दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसी दौरान जब इसकी इस हिंदू महिला से और दोस्ती हो गई तब ये उससे प्यार करने और शादी करने का दावा करने लगा। और इस महिला ने भी यही सोचा कि यह आरोपी सच बोल रहा होगा, लेकिन बाद में इस पीड़ित महिला के मुताबिक उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उसकी जानकारी अपने परिवार को दे दी, तो आरोप है कि अजफरुल हक ने अपने भाई और एक रिश्तेदार से इस पीड़ित हिंदू महिला का गैंग रेप कराया और उसे कई बार ब्लैकमेल भी किया। हालांकि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हक को गिरफ्तार करते हुए कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और अब जब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है तब ये खुलासा हो रहा है कि ये लव जिहाद का कोई एक मामला नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पूरा रैकेट हो सकता है। और आपको याद होगा जिस तरह लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज मलिक ने हिंदू बनकर कई गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से इस मामले में भी एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। आरोप है कि इस रैकेट में शामिल सभी लड़के पीड़ित महिलाओं को अपना नाम हिंदू बताते थे, इनके हाथ में कलावा जरूर बांधा होता था और इसके अलावा कई लड़कियों को नौकरी और प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। और आरोपियों ने जिन लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए थे, दावा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नेपाल और दूसरे देशों में बेच दिया जाता था और ऐसी लड़कियों की संख्या अभी 350 बताई जा रही है। इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मामले में भी 40 गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की बात सामने आई थी, जबकि मिर्जापुर के धर्म परिवर्तन के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि मिर्जापुर में जो लड़के जिम में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे उन सभी लड़कों का सरगना एक मौलवी है और इस मौलवी का नाम है खलीलुर रहमान।
पुलिस के मुताबिक ये आरोपी मिर्जापुर की हुसैनी मस्जिद में रहता था और जो लड़के जिम में आने वाले गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए गुमराह करते थे, उन लड़कों का दरअसल ब्रेन वॉश यही मौलवी करता था। और पुलिस तो ये भी कह रही है कि इस मौलवी ने 2023 में एक लड़की का धर्मांतरण कराया था और इसके बाद इसका निकाह एक मुस्लिम युवक से हुआ था। मिर्जापुर के इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी अशफाक खान अभी फरार है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों की संख्या तक बढ़ रही है। जब नवंबर 2020 में योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया था और इस कानून में बाकायदा यह प्रावधान शामिल था कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन या गुमराह और धोखा देकर धर्म बदलवाने के आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी को अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा इसी कानून में यह भी लिखा है कि अगर धर्म परिवर्तन का कोई बड़ा रैकेट मिलता है तो ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा हो सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, नवंबर 2020 से जुलाई 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के 835 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 1682 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई और कुल 98% मुकदमों में चार्जशीट भी दाखिल हो गई। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में हर महीने औसतन अगर आप देखिए तो धर्म परिवर्तन के, जबरन धर्म परिवर्तन के औसतन 19 मुकदमे सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें भी ज्यादातर पीड़ित महिलाएं हिंदू धर्म से हैं। आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हमारी ये रिपोर्ट और ये भी समझिए कि कैसे लव जिहाद का ये पूरा रैकेट एक होटल से चल रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और नाम प्रिंस, लेकिन इस छद्म पहचान नाम नकाब के पीछे छुपा था असफरुल हक, एक ऐसा शातिर जिसने लव जिहाद के जरिए करीब 300 लड़कियों को देह व्यापार और धर्मांतरण के जाल में उलझा दिया। ये खौफनाक कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है, जहां हिस्ट्री शीटर असफरुल हक का काफिला चलता था। वो प्रिंस बनकर और नकली हिंदू पहचान के पीछे छुपकर हिंदू लड़कियों का विश्वास जीतता था और फिर रूह कपा देने वाला धर्मांतरण और टॉर्चर, धमकी और ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था। होटल में उनका यौन शोषण करता था, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाता था। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। हमारी टीम उस होटल के भीतर पहुंची जिसे धर्मांतरण का हब बनाया गया था, जहां न कोई रिसेप्शन था न कोई रजिस्टर। यहां कमरों में बिना आईडी एंट्री होती थी और भागने के लिए चोर रास्तों वाले इस होटल में लड़कियों का गैंग रेप किया जाता था। पीड़िता का दावा है कि इस जाल में 300 से ज्यादा लड़कियां फंसी हैं, जिनमें से कई गर्भवती हुई और कई ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। हम जिस जगह मौजूद हैं ये वो ठहरने का लॉन्ज है, पब्लिक लॉन्ज, जहां पर असफरुल आता था और यहीं पर कई महिलाओं को लेकर आया था और इसी महिला के कई वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं। साफ तौर से ये बताया गया है कि इसी लॉन्च के जरिए वो अपना नेक्सस पूरे तरीके से चलाता था और यहीं पर आकर महिलाओं को रोकता था। इस सिंडिकेट में सिर्फ पुरुष ही नहीं, शमा बानो जैसी महिला मददगार भी शामिल थी। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव ऑडियो में शमा बानो एक पीड़िता को दिमागी तौर पर तोड़ती सुनाई दे रही है। वो लोग मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स कर रहे थे, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। उसने भी मुझे कई बार बोला कि बोलो इस्लाम जिंदाबाद, जो कि मैंने नहीं बोला, जो कि मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें वो मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए उसने पूरा कोशिश करा। इन संगीन आरोपों के बीच आरोपी का पिता, जो खुद आरोपी नंबर 2 है, वो इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और बस्ती के एसएसपी अभिनंदन को हटाकर यशवीर सिंह को कमान सौंपी गई है।
पुलिस अब उन 300 लड़कियों की तलाश कर रही है जो इस सिंडिकेट का शिकार हुई हैं। गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कोई निर्णय लेगी। बस्ती का ये मामला सिर्फ लव जिहाद का नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है, जिसके पीछे कई और चेहरे भी हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोई भी खबर तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उसके दोनों पक्षों को ना रखा जाए, यानी जबकि उसके ब्लैक और व्हाइट दोनों पक्ष सामने ना आए। और ये मामला भी काफी हद तक ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश में हर महीने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के औसतन 19 मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सच ये भी है कि आज तक इन सभी मामलों में से 4 सिर्फ मामलों में आरोपों को अदालत ने सही माना है। और ये स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तराखंड, आप उत्तराखंड को देखिए, जहां 7 सालों में जबरन धर्म परिवर्तन के कुल 62 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 मामलों में ही अदालत का फैसला आया और इन सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए और एक भी मुकदमे में ये दावे साबित नहीं हुए कि आरोपियों ने ही लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। और यही आप मध्य प्रदेश के आंकड़े भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना, जिसमें 5 सालों में 283 मामले दर्ज हुए, लेकिन आज तक इनमें से सिर्फ 86 मामलों में अदालत का फैसला आया, जिनमें 79 मामलों में 79 मामलों में आरोप साबित ही नहीं हुए। सिर्फ 7 मामलों में आरोपियों को दोषी माना कोर्ट। यानी इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का इतना शोर तो हो रहा है, लेकिन अगर आप अदालतों में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मामलों में तो ये आरोप गलत निकलते हैं और आरोपी बरी हो जाते हैं।